दिल को छूने वाला कार्यक्रम किया। इन बच्चों को मौका मिले तो बिहार सिर्फ कौन कहे, पटना कौन कहे, दिल्ली कौन कहे। बिहार शरीफ के कर्पूरी भवन टाउन हॉल में रविवार को आर्यन्स न्यूज बिहार के 13वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर नेशनल बिल्डर अवार्ड से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, जदयू नेता भवानी सिंह और विभिन्न निजी स्कूलों के प्राचार्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नालंदा के बच्चों और बच्चियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान दी गई प्रस्तुतियों से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली बच्चे भविष्य में न केवल बिहार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। मंत्री ने आर्यन्स न्यूज के संचालक बंटी राज को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलता है, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होता है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न निजी स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। बच्चों की नृत्य और गायन की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया और उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा गया। जल्दी से इनका स्वागत करते हुए तालियों में कोई कमी नहीं। आर्यन न्यूज नेटवर्क पूरा वर्षों से लगातार आपसे सीधे जुड़ा हुआ है। अब मैं करना चाहूंगा माननीय मंत्री से, माननीय सांसद महोदय से और मंचासीन सभी अतिथियों से कि दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। किनारे में कहीं जगह आप रखेंगे। तालियां आप सभी से निवेदन है कि तालियां बच्चों के लिए होनी चाहिए। बिहार सरकार का सबसे सपोर्ट है प्रीति। प्रीति के बाद अन्नू, प्रीति के बाद अन्नू आइए आगे। अन्नू, अन्नू के बाद कोमल है। अन्नू के बाद कोमल, कोमल के बाद रुमान फातिमा, रुमान फातिमा। नेक्स्ट प्रिया, नेक्स्ट प्रिया, नेक्स्ट गुलाबसा, नेक्स्ट गुलाबसा। अस्नेहा, आफरीन और दिव्या कुमारी गुप्ता। रजश्री सबसे पहले थी आप, कोई बात नहीं। रजश्री तालियां एक सभी के लिए होनी चाहिए, सही बच्चों के लिए। और जितने भी सर्टिफिकेट लिए प्लीज डॉक्टर शशि भूषण कुमार, अध्यक्ष बिल्डेट गवर्नमेंट राष्ट्रीय। इनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, आएंगे डॉक्टर शशि भूषण कुमार जी के बिल्डेट गवर्नमेंट मेयरशिप से।
विनायक कर्पूरी ठाकुर सभागार में आर्यन न्यूज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नालंदा के लोकप्रिय सांसद भाई प्रज्वल कुमार जी, भवानी सिंह जी, धनंजय देव जी और मंच के संचालक श्री सुधीर कुमार पांडे जी और आर्यन न्यूज के निदेशक बंटी जी, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न महाविद्यालय और विद्यालय और कई संस्थानों के प्राचार्य संस्थापक, आर्यन न्यूज के सभी काम करने वाले सभी भाइयों और बहनों, नालंदा के विभिन्न स्कूलों से आए हुए सभी छात्र और छात्रागण, सभी शिक्षक और शिक्षिकागण और बच्चों के साथ आए हुए सभी अभिभावकगण, अन्य प्रेस के सभी प्रतिनिधिगण, बच्चों से अपील है कि थोड़ा शांति बनाए रखें। जब तुम्हारा कार्यक्रम हो रहा था, आप परफॉर्म कर रहे थे तो हम लोग ताली बजा रहे थे और हम लोग जो कुछ बोल रहे हैं तो कम से कम शांत रह के 5 मिनट मात्र सुनने की आवश्यकता है। आज आर्यन न्यूज के बंटी जी को, उनकी पूरी टीम को मैं शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि 13वां वर्षगांठ आज यहाँ मना रहे हैं। आर्यन न्यूज चैनल गांव और गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के उन खबरों को चलाने का काम करता है, उन खबरों को प्रसारित और प्रसारित करता है जिसके जरिए लोगों को न्याय मिल सके, लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके, उनके समस्या का समाधान हो सके। इसलिए आज ये न्यूज और उनकी टीम को धन्यवाद और बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आपके चैनल लगातार खबरों को चलाते रहें, अच्छी खबर को चलाएं जो समाज में उत्पीड़न पैदा करता है, समाज में गैर बराबरी पैदा करता है, समाज में नैतिकता फैलाता है। उन चीजों को प्रमुखता से चलाने की आवश्यकता है ताकि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो गलत काम हो रहे हैं उस पर अंकुश लग सके। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। आज यहाँ पर मैं बैठा 1 घंटा से बच्चों के परफॉर्मेंस में देख रहा था। क्या परफॉर्मेंस है, कितने अच्छा उन्होंने कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, एक से एक कार्यक्रम किया, दिल को छूने वाला कार्यक्रम किया। इन बच्चों को मौका मिले तो बिहार सिर्फ कौन कहे, पटना कौन कहे, दिल्ली कौन कहे, दुनिया के किसी कोने में चला जाए, हमारा बिहार सिर्फ का बच्चा तो कभी नंबर 2 नहीं, हमेशा फर्स्ट कर सकता है। इनके अंदर इतनी तासीर है। मैं उनको शुभकामना देता हूं और उनको भी शुभकामना देता हूं जो हमारे विद्यालय के टीचर हैं, शिक्षक हैं, व्यवस्थापक हैं, संस्थापक हैं। इन बच्चों को बहुत अच्छा से उनको प्रशिक्षण दिया, बहुत बच्चों को बहुत ठीक ढंग से उनको प्रशिक्षण देके आगे बढ़ाने का काम किया। हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में, पूरी दुनिया आज कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है और हर क्षेत्र में कंपटीशन है। चाहे हम पढ़ाई करते हैं तब कंपटीशन है, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में कंपटीशन है, खेती और व्यापार करते हैं तब कंपटीशन है। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, किरानी बनना चाहते हैं,
वीडियो और सीओ बनना चाहते हैं, उसमें कंपटीशन के दौर से हमें गुजरना पड़ता है। तो पूरी दुनिया कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है। न्यूज चैनल में भी आज कंपटीशन है कि कौन अच्छा खबर फैला रहा है, कौन अच्छी बात कर रहा है। यानी पूरी दुनिया का हर व्यक्ति आज पूरी दुनिया में कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है। और इस कंपटीशन के दौर में हमें बराबरी पर खड़ा होना है। तो बराबरी पर खड़ा होने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें लगन और उत्साह और निष्ठा के साथ हमें काम करना पड़ेगा। और ये भरोसा हमें आने वाली पीढ़ियों पर है, आने वाले नौनिहालों पर, आने वाले बच्चों पर है कि अगर उनके मन में संकल्प हो जाए कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें मुकाम पाना है, मुकाम हासिल करना है, तो दुनिया की कोई ताकत इन बच्चों को मुकाम पाने से नहीं रोक सकती है। ये हमारे बच्चों के अंदर तासीर। लेकिन अच्छा गाइड करने वाला होना चाहिए, अच्छा पथ प्रदर्शक होना चाहिए, अच्छा सिखाने वाला होना चाहिए। और जो बच्चे को टैलेंट बनाने के लिए हमारे जैसे शिक्षकों की जरूरत है, वो जब मिलेगा तो निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हमें मुकाम भी हासिल होगा। हम एक बात कह के अपनी बात को खत्म करना चाहते, बड़ी संख्या में हमारे बच्चे हैं, अभिभावक भी हैं, शिक्षक भी हैं, इंस्टीट्यूट के सभी वहाँ पर निदेशक भी यहाँ पर बैठे हैं। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान है। बड़ी बड़ी बीमारियों के जन्म हो रहे हैं। सरकार का लगातार प्रयास हो रहा है। हमारे बिहार के सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। जब पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो मात्र बिहार में 9% हरियाली परत था, और आज बढ़ के कितना हुआ है, आज करीब 16% के करीब पहुंचा है। हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारी कोशिश जारी है, लेकिन सिर्फ हमारी कोशिश से जलवायु परिवर्तन रुकने वाला नहीं है। जब तक जनता का सहयोग, जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम जलवायु परिवर्तन को नहीं रोक सकते हैं और बड़ी बीमारियों को भी हम नहीं रोक सकते। तो आपने देखा कि जब से बिहार में जल जीवन हरियाली योजना हमने चलाई है, उसमें जनता का भी सहयोग मिला है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान को चलाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमारा सहयोग किया है, हमें आगे बढ़ाने की कोशिश की है, मदद की है। और बिहार की सड़कों पर मानव श्रृंखला भी बनी। लगभग 5 करोड़ लोग मानव श्रृंखला में, बिहार के बच्चे, बिहार के नौजवान, बिहार की महिला पुरुष सब लोगों ने सहयोग किया था। लगभग 18,000 किलोमीटर बिहार में मानव श्रृंखला बनी, और तब से अब तक हमने लगभग 15 करोड़ पौधे सरकारी स्तर पर हमने लगाई है। और 2025 तक हमें 19 करोड़ से अधिक पौधे लगाने हैं, तब जा करके बिहार का जो हमारा हरियाली परत है वो मात्र 17% पर पहुंचेगा। और जब तक राष्ट्रीय औसत पर हम नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम जलवायु परिवर्तन को नहीं रोक सकते। राष्ट्रीय औसत हमारा 33% है। जब तक 33% हरियाली परत नहीं होगी, तब तक हम जलवायु परिवर्तन को नहीं रोक सकते। जब तक जलवायु परिवर्तन नहीं रुकेगा, तब तक आप देख सकते हैं कि कितनी बीमारियां बढ़ रही है, कितनी परेशानी बढ़ रही है। इसका कुप्रभाव सिर्फ मनुष्य के ऊपर नहीं, इसके कुप्रभाव आज फसलों पर भी है, इसका कुप्रभाव पशु और पक्षियों पर भी है। हर क्षेत्र में इसका कुप्रभाव है, और कुप्रभाव के चलते बड़ी बड़ी बीमारियों के जन्म हो रहे हैं। अगर बड़ी बीमारियों से बचना है, गाड़ी कमाई का पैसा परिवार के तरक्की पर, बच्चों के पढ़ाई पर, बच्चों को आगे भविष्य के निर्माण पर अगर खर्च करना है, तो एक आपसे अपील करना चाहते हैं कि हर परिवार में जो बच्चे जब जन्म लेते हैं और बच्चों के जन्म दिवस
जो आप केक काट के मनाते हैं, तो बच्चों के जन्मदिन और बच्चों के जन्म दिवस और माता पिता के जन्म दिवस पर अगर एक पौधा लगा ले और पौधे की कटाई और पौधे को खराब करने से रोकने में हमें कामयाबी मिल जाए तो जलवायु परिवर्तन से मुक्ति मिल सकती है। ये सबके लिए है, जो पढ़ते हैं उनके लिए भी, जो खेत में काम करते हैं उनके लिए भी, जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी, जो नौकरी और रोजगार करते हैं उनके लिए भी, ये सबके लिए है। स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। अगर कोई हम इसमें से हमारे विद्यार्थी को अगर पेट में दर्द हो जाता तो आज यहाँ बढ़िया परफॉर्म नहीं करता। किसी शिक्षक को अगर सर में दर्द हो जाए तो अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा सकता है। अगर किसान को दर्द हो जाए शरीर में तो खेती नहीं कर सकता है। यानी स्वस्थ समाज बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। लेकिन जरूरी है तो इसके लिए दवाई से ज्यादा बेहतर काम है कि हम एक एक पौधा लगाएं, लोगों को भी प्रेरित करें। यही कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आज हमारे साथी और आयरन न्यूज के सम्मानित पत्रकार कामजीत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों एवं सदनों, बच्चों एवं बच्चियों, सबसे पहले मैं आयरन न्यूज को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आज 13वां स्थापना दिवस मना रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आयरन न्यूज नालंदा ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश भर में उसका सम्मान बढ़े। इस तरीके के कार्यक्रम जो बच्चों से संबंधित है, कई बच्चे यहाँ परिवार लेकर आए हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और इस मौके पर तमाम लोगों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आयरन न्यूज के कार्यक्रम में आप लोग पधारे हैं। इस मौके पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, उन तमाम लोगों से हम निवेदन करेंगे कि आयरन न्यूज जिस तरीके से जो सच्चाई है, उस सच्चाई को आगे लाने में अहम भूमिका निभाता रही है और आगे भी निभाता रहे। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।